इस समय आप देख रहे हैं बागी मीडिया वाराणसी से। मैं हूं अमरनाथ बारी। मैं इस समय वाराणसी मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर एक चंदौली जिला का सबसे आखिरी गांव डैना गांव है, जो चंदौली मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर है डैना गांव। और इस एक गरीब परिवार जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कितने गरीब परिवार हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और न इनके माता हैं न इनके पिता हैं। गांव के लोग, इनके रिश्तेदार नातेदार मिलके इस बिटिया की शादी रामनगर थाना रामपुर मोहल्ले में किया था पिछले 30 नवंबर को, जैसा कि पीड़िता ने बताया है। और मैं इस समय गांव में हूं और यहाँ पे कुछ गांव वाले भी लोग हैं, उस शादी में शरीक हुए थे। कितने लोगों ने मांग के किसी तरह बिटिया का हाथ पीला किया। इस गांव की सभी लोगों ने मिलके अच्छे से इस बिटिया का जो है पूरी तरह जो है उसकी शादी को निपटाया। और 15 दिन में क्या मामला है, आइए मैं उन्हीं गांव के लोगों से जो उनके पड़ोसी है मैं पूछता हूँ। तो श्रीवास्तव क्या कब शादी हुई थी और क्या मामला है? 30 नवंबर को शादी हुआ था और लड़की गई जाने के 2 दिन के बाद जो है वहाँ का क्रियाकलाप जो है दंड देने वाला शुरू हो गया। और इसके बाद 27 दिसंबर को लड़का लोगों ने कहा है कि दहेज में आपने क्या क्या मतलब सभी लोग मिल के दिए थे, तो सारा सामान जो दहेज का होता है, जो महिलाओं का जो लड़कियों का दहेज दिया जाता है, सारा दिया गया था। सब टोटल ऑल उसके पसंद से सामान दिया गया था। और उसका मैं खुद साक्षी हूँ, मेरे सामान सामने जो है सामान वामान सब। आप उस शादी में शरीक हुए थे वहाँ पे? हाँ, हम थे वहाँ पे, सामान वामान सब हमारे सामने। देखिए ये गांव के इनके पड़ोसी हैं, ये उस शादी में खुद शरीक हुए थे। और यहाँ पे जो गार्जियन के तौर पे उसके बिटिया के माता पिता नहीं थे, उसके बावजूद भी उनके चाची चाचा ने मिलकर इस गरीब बिटिया को अपना हाथ पीला कराया, शादी बहुत धूमधाम से किया। आइए उनकी चाची हैं, लड़की की पीड़िता की चाची, मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या मामला है। जी अपना नाम बता दीजिए। सीमा देवी। कब शादी हुई थी और क्या मामला है? 30 नवंबर को शादी हुई थी और मेरी बेटी एक 30 नवंबर को विदा होके गई है। 2-4 दिन वहाँ सही से रखे लोग बहुत अच्छे से। उसके बाद थोड़ी गाड़ी नहीं देने के कारण वो बेटी से लड़ाई झगड़ा करने लगे और डरवाने लगे कि तू चली जा, भाग जा। फिर वो फ़ोन भी करी, हम लोग बात करें तो वो लोग मुझे समझाने लगे कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये लड़की ऐसे बोलती है। हम लोग शांत हो गए। उसके बाद 27 तारीख को उनका बेटा कहाँ चला गया हमने पूछे, ये बोले कि घर के झमेले से मेरा बेटा चला गया है, मगर अभी तक हमें नहीं मिला, हमारा कहीं भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। लड़की को जब आप लेके आई तो वहाँ पे क्या हुआ था? थाने से लेके आई, कैसे लेके आई, ये बताइए। फिर मैं लड़के वाले के घर गई। वहाँ लड़की बहुत बुरी हालत में पड़ी थी, पैर सूज गया था, उसे बुखार था, कोई दवा नहीं दिलवाया। मेडिकल से गोली ला के दे देते थे। मैं देखी, मुझे बहुत गुस्सा आया थोड़ा, मैं बोली भी। फिर मैं थाने में ले गई, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बस वो लिखवा के और लड़की को एक कपड़े में विदा करके भेज दिए। क्या क्या दहेज का सामान आपने दिया था, चूंकि आप लड़की की चाची हैं, गार्जियन हैं, और कैसे मेहनत से आपने सारी उसकी व्यवस्था की होगी? क्या क्या दिया था आपने? सामान में ऑल टोटल सब दी हूँ। उनका जो भी मांग था 2 लाख रुपया मैंने नगद दी हूँ। सब सामान लॉज से शादी करी, लॉज से ही उनका रिंग सेरेमनी हुआ और सब कुछ दिया था, चैन अंगूठी सामान जितना मांगा लड़का सब दिया। एक गाड़ी छोड़ के सब दिया गया था उसको। अब आप क्या चाहती हैं? हम इंसाफ चाह रहे हैं, मेरी लड़की अब उस घर में नहीं रहेगी, जो दहेज में दिया गया वो लौटा दे बस। इनका कहना है कि लड़की को वहाँ पे मारा पीटा जाता था, वो सिर्फ दहेज के लालची, दहेज के लोभी लड़का का परिवार था कि दहेज मिल जाएगा, उसके बाद मैं 1 महीने के अंदर ही लड़की को मार पीट कर गाली गलौज करके भगा दिया गया। इसलिए भगा दिया गया कि लड़की के परिवार में कोई भी गार्जियन लड़ने वाला या उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। गरीब परिवार की लड़की थी, उसके न माता थे न पिता थे। उन्होंने ये विचार करके दहेज का सारा सामान
कई लाख रुपया लेकर लड़की को वो अपने घर से भगा दिया। और किसी तरह उसके गार्जियन जो चाची हैं, इनका कहना है कि मैं किसी तरह थाने के सहयोग से लेके आई और इस समय मैं अपने लड़की को मैं डैना में जिला चंदौली में रखी हूँ। और मुझे न्याय की ज़रूरत है क्योंकि लड़के का आचरण बहुत खराब है। हमारे बिटिया को मारता पीटता था और बार बार प्रताड़ित करता था कि जाओ मोटरसाइकिल लेके आओ, दहेज लेके आओ। इस तरह का दहेज प्रथा जो चला है ये बहुत घृणित कार्य है। और मैं सरकार से भी ये कहूँगा कि इस विषय पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। मैं अमरनाथ बारी, बागी मीडिया, वाराणसी। अपना परिचय बता दीजिए। श्रीमान मैं ग्राम प्रधान डैना का प्रधान हूँ और विकासखंड बरहनी जनपद चंदौली। क्या हाँ बोलिए आप। क्या मामला है? यहाँ पर यही मामला है, एक बच्ची का अशोक कुमार रावत की लड़की का शादी हुआ। उनके पिताजी नहीं है, माताजी भी नहीं है। कब शादी हुई थी? शादी 30 नवंबर 2025 को। हम लोग बड़े सहयोग से सब लोग मिलकर, उनके घर वालों ने सहयोग दिया, संबंधित लोग ने सहयोग दिया। क्या कारण है कि ये बच्ची को सजा मिल रही है। इस पर अधिक से अधिक धन भी खर्च किया गया, करके 16-17 लाख रुपया लगभग लगा। हम कमालपुर श्रीदास लान में शादी हुआ, बड़े धूमधाम से हुआ। हम लोग मौके पर भी थे। अचानक क्या घटना हुई, आपको इसकी जानकारी? नहीं, ये तो भाई कैसा मुझे बोल सकते हैं, व्यक्तिगत बच्ची का सवाल है ना, वहाँ का सवाल है, डैना का तो सवाल है ना। हाँ, आप कारण बच्ची बताएं क्या हुआ है, भाई हम तो बता नहीं पाएंगे।